उसी के पीछे आने का टाइम हो चुका है, अब परमेश्वर को फॉलो करने का टाइम हो चुका है। आमीन। लेकिन अभी भी सोचते हैं, इसका मतलब अभी भी पाप का बीज तुम में है, अभी भी तुम सोचते हो कि मुझे पाप करना है। और अगर तुम सोच ही रहे हो कि मुझे शायद पाप करना है, तो अब इसका मतलब यह है कि तुम अभी याजक नहीं हो। और अगर याजक नहीं हो, अभिषेक नहीं है, तो वैसी ब्लेसिंग्स तुम्हारी लाइफ के ऊपर नहीं है। कितने आज इन वचन को समझ रहे हैं? अभिषेक के कारण जुआ नाश होगा। अभिषेक वाला भाग यानी एक्स्ट्रा भाग, कहते तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ये कार्ड है ना, जो गोल्डन कार्ड, इसकी एक्स्ट्रा बरकतें मिलती हैं, एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलता है। परमेश्वर ने कहा जो अभिषेक वाला भाग होगा यानी एक्स्ट्रा, मैं तुम्हें वो दूंगा, एक्स्ट्रा दूंगा लोगों से, क्योंकि तुम्हारा अभिषेक वाला भाग है। और वचन कहता है कि मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। पाप के कारण तुम्हारा अभिषेक जो है वो खत्म होने लगता है, कम होने लगता है। गलत संगति के कारण तुम्हारा अभिषेक कम होने लगता है। परमेश्वर ने कहा याजकों को कि तुम सबके साथ शादी नहीं कर सकते हो, तुम अपने ही दायरे में रह के, अपने ही कुलों में रह के किसी पवित्र के साथ शादी कर सकते हो। तुम किसी वैश्या के साथ शादी नहीं कर सकते हो। लेकिन नए नियम में वो क्या कहता है? चाहे तुम पापी हो, तुम्हारे पाप माफ हो गए। अब नए नियम में वो क्या कहता है कि तुम किसी अविश्वासी के साथ शादी नहीं कर सकते। लेकिन आज कितने विश्वासी हैं जो अविश्वासियों के साथ शादी करना चाहते हैं। बात ये नहीं कि वो अच्छा है या वो भला है, बात ये नहीं कि वो आज आपका फियांसे कह रहा है कि मैं चर्च में चला जाया करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आज वो कह रहा है मैं चर्च में चला जाऊंगा, कल वो कहेगा मैं चर्च में आज नहीं जाऊंगा, जादू कर ले जो करना है। तो क्या होगा? तुम एक बंदे की आवाज पे यकीन कर रहे हो? तुम एक बंदे की आवाज के ऊपर अपना पूरा जीवन बनाना चाहते हो? तुम क्यों वो लड़ाई मोल लेना चाहते हो जो तुम्हारे लिए परमेश्वर ने नहीं रखी हुई? एक लड़ाई है जो आपकी आनी है शैतान के साथ। किसी परीक्षा में आपको पढ़ना है, परमेश्वर आपको डालेगा ताकि आपके विश्वास को परख सके, आपको आगे बढ़ा सके। एक लड़ाई है जो आप खुद मोल ले रहे हैं कि कल को जब वो मुकर जाएगा, मुझे नहीं जाना चर्च में, फिर आप उसके लिए प्रार्थना करवाएंगे, अपने पास्टर को भी तंग करेंगे, आप फिर पूरी ईमेल भर देंगे, आप फिर ले हैंड पे खड़े हो जाएंगे। ये वो लड़ाई है जो परमेश्वर ने नहीं सोची हुई आप करें, ये आपने खुद मोल ली। जब आप अपने पार्टनर के साथ शादी करते हैं तो बाइबल कहती तुम एक तन होंगे। अगर एक तन है तो स्पिरिट भी एक ही है, क्योंकि आपके पार्टनर के पीछे जितनी भी स्पिरिट्स हैं वो आपकी हैं, आपकी जितनी भी स्पिरिट्स हैं वो आपके पार्टनर की हैं। तो जब आप एक अविश्वासी से शादी करते हैं, आपको ये मालूम है कि अविश्वासी होने के कारण कितने तरह के जनरेशनल कर्स, कितने तरह के जनरेशन श्राप उसकी लाइफ में रहते हैं। तो जब आप उससे शादी कर रहे हैं, आप उन आत्माओं के साथ भी शादी कर रहे हैं। जब आप किसी के साथ व्यभिचार करते हैं, आप उसकी स्पिरिट के साथ बंध जाते हैं। चाहे आप तौबा भी कर ले, लेकिन लास्ट तक आपको वो स्पिरिट उठानी पड़ती है आपके कंधों के ऊपर। नहीं तो यकीन नहीं तो दाऊद को पढ़ लो, वो माफ कर दिया गया, लेकिन वो तलवार की स्पिरिट उसके बच्चों को उसकी जिंदगी के अंतिम दिनों तक उसने छोड़ा नहीं। इसलिए वचन कहता है कि जो पाप तुम करते हो दूसरे, वो देह से बाहर हैं, लेकिन जो पाप तुम व्यभिचार का करते हो वो डबल पाप है। तुम्हारी देह के विरुद्ध भी है, तुम्हारी आत्मा के विरुद्ध भी है। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने ये सब चीजें हमें लिख कर दी हैं और हमें अपना अभिषेक संभालने के लिए हमें अलग टाइम में रहना है। हमारी बाउंड्रीज हैं, हमें एक बाउंड्रीज में रहना है ताकि हम अपने अभिषेक को बचा के रखें, क्योंकि जो लोगों की लाइफ में नहीं है परमेश्वर ने आपको दिया है, वो अभिषेक आपका है। उसने कहा मैं पवित्र हूं, तो तू पवित्र बन। पवित्रताई के बिना कोई मुझे देख नहीं पाएगा। अगर वो अभिषेक हमारी लाइफ में होगा, वो सब चीजों को हमारी लाइफ में खींच के लेके आएगा। और ये एक दिन का काम नहीं है। अभिषेक का मतलब है टू रब, किसी चीज पर रगड़ना, एक
खुशबूदार चीज को आप अपने शरीर पर एक दिन रगड़ेंगे तो उसकी स्मेल 2 दिन नहीं जाती। तो अगर आप रोज रगड़ते जाएंगे, रोज रगड़ते जाएंगे, रोज रगड़ते जाएंगे, रोज रोज रोज, तो वो आपके शरीर का एक हिस्सा बन जाएगा। लेकिन जब आप गंदगी में जाएंगे, मिट्टी में जाएंगे, लोटपोट हो जाएंगे, तो उसकी स्मेल थोड़ी धीमी हो जाएगी। फिर आपको नहाना पड़ेगा, फिर आपको मलना पड़ेगा उस स्मेल को वापस पाने के लिए। उसी तरह से अभिषेक है। जब आप संसार में जाते हैं, मिट्टी में, कीचड़ में जाते हैं, उसकी स्मेल फीकी होने लगती है और एक दिन खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप रोज प्रार्थना में, रोज रोजा, रोज वचन, रोज आप रोज रगड़ते हैं उस सुंदर चीज को, खुशबूदार चीज को, वो आपके आसपास एक ऑरा बना लेती है। आप किसी से सरसरी भी मिलेंगे, ऐसे ही उसकी लाइफ में बड़ा काम हो जाएगा, परमेश्वर उसको छू लेगा। क्यों? क्योंकि वो अभिषेक जो रगड़ रगड़ के आपके आसपास एक ऑरा बन चुका है, आपकी स्मेल बन चुकी है उस अभिषेक के कारण। अभिषेक इस तरह से काम करता है। हालेलुया।